गुड इवनिंग। मेरी आवाज सुनाई दे रही है पंकज? यस सर। और वीडियो दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके ओके। चलो, आज कुछ लोग ज्वाइन करने में देरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट करें। एवरेज ड्यू डेट, ये जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एवरेज ड्यू डेट के बारे में। द चैप्टर विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम लोग ना तो कहीं डेबिट पढ़ेंगे ना क्रेडिट पढ़ेंगे। कंप्लीट ये हमारे कंप्यूटेशन का चैप्टर है। ये हमारे अकाउंटिंग में कभी कभी हमारे कुछ फिगर्स के निकालने में ये चैप्टर हमें हेल्प करेगा। इसलिए ये चैप्टर विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें हमारी कोई डेबिट कोई क्रेडिट नहीं, ये कंप्लीटली कंप्यूटेशन की चैप्टर है। आइए तो हम आपको बैकग्राउंड हम पहले बताएं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एवरेज, और एवरेज के बाद ये हमारी ड्यू डेट। तो एवरेज तो तुम्हें मालूम है, आप सब लोगों को ये पता है कि एवरेज ऑलवेज मोर देन वन आइटम का होगा। यदि हमारी एक फिगर है 10, दूसरी है 20, तीसरी है हमारी 30, तो ये तीनों को यदि हम लोग एवरेज करने का मतलब है ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा और 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसे हम लोग कहते हैं एक ये एवरेज हो गया। एवरेज सिंपली मीन, एवरेज मीन्स मीन फिगर, MEAN, मीन माने बीच का फिगर। कोई बीच का फिगर होगा जो ना 10 होगा ना 20 होगा ना 30 होगा, हमारे वो बीच का कोई फिगर होगा, इसी को एवरेज के नाम से जाना जाता है। और आगे आपका है ड्यू डेट। ड्यू डेट्स का मतलब हमारे कई ड्यू डेट्स हैं, हमें अमाउंट को पे करने का। मान लिया जाए ए और बी के बीच में ए ने बी को माल बेचा और ये पैसा कई डेट पर उन्होंने बेचा और ये पैसे कई डेट पर हमारे ड्यू हैं। कुछ हमारा मान लिया जाए 5 जनवरी को है, कुछ अमाउंट हमारी 10 फरवरी को है, कुछ अमाउंट हमारी 15 मार्च को है। एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले चीज को बैकग्राउंड पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पहले चैप्टर का जो हेडिंग है मैं हेडिंग को ही आपको क्लियर कर दूं, एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज तो आप समझ गए कि कई चीजों को मिला करके उसका मीन निकालते हैं, उसको लोग एवरेज करते हैं। अब ये ड्यू डेट क्या है? मैं बताया कि 2 पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन है और एक पार्टी को पैसा पाना है बी से और वह पैसे कई डेट में हमारे पाने हैं। हमारे कुछ पैसा, मैं बताया ना
5 जनवरी को ड्यू डेट है, देने का 1000 रुपया। 10 फरवरी को देने का है, मान लिया जाए 2000। हमारी 20 मार्च को देना है, मान लिया जाए 3000। ये 3 अमाउंट उनको देना है। कभी कभी ये दोनों आदमी आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई टोटल 6000 आपको देना है हमको। ये हमें कब देना था? 5 जनवरी, 10 फरवरी और मान लिया जाए 20 मार्च। ये हमारी 3 डेट में देना था। इसको मिस्टर बी हैज टू पे टू ए। अब वो मिस्टर बी ये कहता है कि भाई ये टोटल 6000 हम एक ही बार आपको दे देंगे। तब तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सा डेट को ये हमारा 6000 एक ही बार बी पेमेंट कर दे, so that neither of the party should be loser or gainer for the interest। हमारे इंटरेस्ट का न तो किसी को कोई लूज होगा, न किसी को कोई गेन होगा। कहने का अर्थ, इस बीच का डेट आप बताइए कोई। ये जो हमारी 5 जनवरी, 10 फरवरी और 20 मार्च, ये 3 डेट है, अलग अलग अमाउंट है। तो ये कोई बीच का ऐसा डेट बताइए जिस डेट को हम पेमेंट करें तो हमें किसी को कोई नफा या नुकसान इंटरेस्ट का नहीं होगा, किसी को भी पार्टी को लॉस और गेन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। किस डेट को पेमेंट कर दिया जाए टोटल। मिस्टर बी एक ही डेट में सेटल करना चाहते हैं कि भाई एक ही बार आप 6000 रुपया ले लीजिए। देना तो है 20 मार्च को, देना है 10 मार्च को, 10 फरवरी को, देना है 5 जनवरी को। ये दिसंबर महीने में ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई अगला 3 डेट में हमको देना है। मैं चाहता हूं कि अभी पैसा आया है, एक ही बार आपको दे दें। एक ही बार दे दें तो कौन डेट को देंगे? यस, ताकि सो दैट कि दोनों पार्टी में किसी को भी हमें इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट भी नहीं मिले एक्स्ट्रा, न कोई हमें नुकसान हो। बताइए ये कौन सा डेट होगा? तब तो आपको ये तीनों डेट का एक एवरेज ड्यू डेट, 3 ड्यू डेट है, 3 अमाउंट है, 3 ड्यू डेट है। अब ये तीनों ड्यू डेट में आपको एक एवरेज करके निकालना पड़ेगा। आज हम लोग वही सीखने जा रहे हैं कि किस डेट को पेमेंट हो जाए सो दैट कि हमें तीनों में किसी को कोई नुकसान ना हो, इंटरेस्ट का कोई नफा और नुकसान ना हो। हम लोग इसी बात की आज कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बताया कि आप अपने बिजनेस में देखिए, कई बार ये आपको ऐसी सिचुएशन आती है ना। तो अब देखिए कि इसमें बैकग्राउंड में वही बताया, इन बिजनेस इंटरप्राइज ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स बाय एंड फ्रॉम ए सिंगल पार्टी may occur at different point of time। पॉइंट ऑफ टाइम में ये हमारा होता है। to simplify the calculation of interest involved for such transaction, the idea of average due date has been developed। हमारा जो एवरेज ड्यू डेट का आइडिया है, उसी डेट को, उसी का एवरेज ड्यू डेट का यह आइडिया एक डेवलप किया गया। वीडियो किसी का ऑन है, वीडियो ऑफ कर लीजिए। सुसाना जी वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। सुसाना मुखर्जी जी वीडियो ऑफ कीजिए। आइए, मैं ही ऑफ कर दिया। तो आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि देखिए कई ड्यू डेट हैं, बस सिंपल सा टॉपिक है।
बताए ना, 5 जनवरी को देना है, 10 फरवरी को देना है, 20 मार्च को देना है। तो भाई ये टोटल 6000 हम किसी एक डेट को पेमेंट करके हम चाहते हैं कि सेटल कर लें, तो आप ही बताइए, क्वेश्चन उठता है किस डेट को पेमेंट किया जाए। इसलिए बोले ना, वेयर ए पर्सन ओइंग सेवरल अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, कई अमाउंट है, अलग अलग डेट पर वो ड्यू है देने के लिए, डिजायर टू पे द टोटल अमाउंट बाय हिम ऑन ए पर्टिकुलर डेट, किसी एक डेट पर वो चाहता है कि हम टोटल अमाउंट आपको दे दें, सो दैट, ताकि क्या होगा, नाइदर द डेटर नॉर द क्रेडिटर, मीन्स यहां पर ए और बी हम बोले ना, दोनों में किसी को भी stand to lose or gain anything by way of interest, हमारे इंटरेस्ट के मद में दोनों में किसी को भी कोई नफा और नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट डेट इज नोन एज, इसी डेट को हम लोग कहते हैं, ये हमारा एवरेज ड्यू डेट है, जिनको शॉर्ट में हम लोग एडीडी भी कहते हैं। ये एवरेज ड्यू डेट है। अब एवरेज ड्यू डेट हम कैसे निकालेंगे, अब इसको हम बताएंगे, लेकिन ये वाला नेक्स्ट को आपका पॉइंट है, ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। हमारे इस एवरेज ड्यू डेट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है ना, इसको अभी रोक दीजिए, हम आपको बाद में बताएंगे। क्या बोला, द यूनिक फीचर, हमारे इस अप्रोच का यूनिक फीचर क्या है, द पार्टी मेकिंग पेमेंट, जो पार्टी पेमेंट कर रहा है, नाइदर सफर एनी लॉस और गेन, हमारी न तो कोई नुकसान होगा न कोई फायदा होगा, बाय दिस अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द सिंगल पेमेंट, यदि एक टोटल 6000 का पेमेंट एक ही डेट में दे दें तो दोनों में किसी का भी कोई नुकसान भी नहीं होगा, किसी को फायदा भी नहीं होगा। मैं आपको प्रॉब्लम लेकर के प्रूफ करके दिखा दूंगा, आप इस बात के लिए एकदम बी श्योर कि आई विल टेक द फिगर and all those things which I have discussed and written here, that will be proved by computation, मैं आपको कंप्यूटेशन से प्रूफ कर दूंगा, be sure about all those things। लेकिन पहले समझिए, ये क्वेश्चन मेरा था, one person is liable to pay different amount on different date, if that person want to settle the whole amount at one date, then at what one date, किस डेट को पेमेंट करे, so that neither of the parties should be loser or gainer on account of interest। यही तो थीम है हमारी इस टॉपिक का। मैंने जिस पॉइंट को राउंड कर दिया ना, वो पॉइंट जब आपको कंप्यूटेशन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, वो तुरंत समझिएगा अपनी। अब बताइए, अब ये अलग अलग डेट में हमारा होता है, ये इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, जैसे देखिए, कैलकुलेटिंग ड्राइंग ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर, आपको मालूम है ना, पार्टनर बिजनेस से अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट में निकालता है, और 31 मार्च को जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं उस समय आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आखिर उसको हम कैसे इंटरेस्ट निकालें, टू सेटल अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, दो आदमी हैं, एक हमारा प्रिंसिपल है, दूसरा एजेंट है, माल बेचता है उसका, दोनों के बीच में प्रिंसिपल माल बेचता है, उसका पैसा एजेंट को देना है, तो आखिर कौन सा डेट में दे, वेयर द पार्टीज सेल गुड्स टू ईच अदर, एक दूसरे पार्टी को माल बेचता और खरीदता है, मैंने जहां भी ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, और हम क्या बोले, जैसे हमारा फॉर मेकिंग लम्प सम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट विथ डिफरेंट ड्यू डेट, डिफरेंट डेट है और ये डिफरेंट हमारी ड्यू डेट है, अलग अलग ड्यू डेट पर हमें एक पार्टी के साथ कई बार हमने बिल ड्रॉ किया, वो एक्सेप्ट किया और उसका ड्यू डेट अलग अलग है, अब वो पैसे को सेटल करना चाहता है एक बार में, पैसा उसको आ गया होगा, सोचा होगा कि चलो एक बार में सेटल करें, तो बताइए कौन सा डेट में ये टोटल अमाउंट हम एक बार में पे कर दें, बस सिर्फ अमाउंट पे कर दें, किसी को कोई इंटरेस्ट का नुकसान और गेन नहीं होगा, नाइदर लूजर नॉर गेनर ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये यूज होती है हमारे बिजनेस में, पहले तो समझ जाइए, बैकग्राउंड आपने समझा,
फिर आपने यूज समझा कि इसका यूज क्या है। ये तो मीनिंग तो आप अब समझ गए होंगे, मीनिंग आपको बाद में समझा देंगे, जब हम आपको कंप्यूटेशन बताएंगे तब ये तुरंत समझ में आ जाएगा। वैसे वही बात है, ये हमारी इक्वेटेड डेट है, या इसको बोलते मीन। आप एस्थेटिक्स में पढ़े होंगे, मीन, मीडियम, मोड। ये मीन है, मीन माने बीच का, मीन बोलिए या इक्वेटेड डेट बोलिए, ऑन विच द सिंगल टोटल पेमेंट may be made in lieu of different payment on different dates without any loss of interest to either party। दोनों में किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वही जो बात तब से बोल रहे हैं उसी को ये बोल रहे हैं। हाँ, ये ड्यू डेट निकाल दिए। अब यदि पेमेंट उससे डिले होगा, मान लिया जाए ड्यू डेट हमने 20 फरवरी को निकाल दिया कि चलो 20 फरवरी इज द ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट, इस डेट को पेमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट दे दीजिए। लेकिन उसके बाद ड्यू डेट निकलने के बाद अब बोलता है नहीं नहीं, हम तो 25 को दे पाएंगे, तब तो वहां पर 5 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि यदि 20 फरवरी को 20 फरवरी को देते तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब डेट निकलने के बाद अब वो बोलता है नहीं नहीं, हम 5 दिन के बाद देंगे, तो भाई 5 डेज का इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए बोला when the payment is not made on the average due date, एवरेज ड्यू डेट पर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट चार्ज इंटरेस्ट एज मेनी डेज द पेमेंट इज डिलेड। जितना दिन वो पेमेंट डिले होगा उतने दिन का तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। लॉजिकल है, कोई फॉर्मूला नहीं है। या आप ही सोचिए, मैं बार बार कहता हूं, आप सोचिए ना। देखिए चीज नया है, मैं बार बार एक बात रिपीट हर एक क्लास में करता हूं, चीज नहीं है, आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। आप कभी नहीं सुने थे ये चीज, ओ सही बात है, आदमी को पढ़ के एक ही बार नहीं जन्म लेता है, आप नहीं सुने थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो महसूस तो करना चाहिए, फील तो करना चाहिए। यस यस, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो हो सकती है, तो हम इसको कैसे निकालें, किस तरह से निकालें, ये सिचुएशन हो सकती है, तो महसूस कीजिए। आपको मालूम है फॉर्मूला तो हम लिख दिए हैं, लेकिन फॉर्मूला अभी हम आपको नहीं बताएंगे। फॉर्मूला इज ए, फॉर्मूला किस वर्ड से बना? फॉर्मूला मीन्स टू फॉर्मुलेट। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है किसी भी चीज को हम लोग जल्दी निकालने के लिए, कम समय में निकालने के लिए हम उन चीजों को एक सेट कर देते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू ये। तो इसका मतलब वो फॉर्मूला याद करने का चीज नहीं है, वो फॉर्मुलेट किया जाता है। इसलिए तो फॉर्मुलेट माने क्या? बनाना, फॉर्मूले फॉर्म करना, बनाना। अब आप फॉर्मूला का फुल फॉर्म समझ गए होंगे। फॉर्मूला इज ए मैटर टू फॉर्मुलेट, नॉट ए मैटर टू मेमोराइज। ये मेमोराइज करने की चीज नहीं होती है, ये फॉर्मुलेट करने की चीज होती है। इसलिए मैं बार बार आपको देखे होंगे फॉर्मूला में कहीं नहीं बताता हूं, पहले मैं आपको थ्योरी बता दूं, कंसेप्ट आपको बता दूं, बैकग्राउंड बता दूं, यूजेज बता दूं, then you determine yourself, ascertain yourself the way, shortcut way। क्योंकि पहले लॉन्ग कट पढ़िए तब शॉर्टकट, इसलिए फॉर्मूला भी हम नहीं बात करेंगे आपसे, फॉर्मूला तो हम बाद में बात करेंगे आपसे। आपको इसमें कभी कभी ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। हम तो अभी ड्यू डेट ही बोल दिए थे, 5 फरवरी, 5 जनवरी, हमारा 10 फरवरी और 20 मार्च, जो भी था जो बोले थे, ऐसे एग्जाम्पल में लिया था, ये सब हमारा ड्यू डेट ही बोले थे। मान लिया जाए कभी कभी ट्रांजैक्शन डेट होती है और उसमें उनको ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। जैसे 5 जनवरी को हमने माल बेचा, अब बोला ये 30 डेज का पेमेंट करना है, अब बिल है तो 30 डेज का बिल पेमेंट करना है, तो बोलिए तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने डेट निकालना बताया था ना, कि ड्यू डेट हम कैसे निकालते हैं। मैच्योरिटी डेट 5 जनवरी है, 30 दिन है, तो जनवरी में गिनती कीजिए, 5 दिन हटा दीजिए, कितना बचा? 26 डेज बचा, और 4 दिन फरवरी हुआ, 30 डेज तो हो गया 4 फरवरी को, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, हमारा 7 फरवरी इज द ड्यू डेट।
जो आपको ड्यू डेट निकालने का तरीका मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बताया था, सेम यहां भी आपको निकालना पड़ सकता है, बिकॉज समटाइम्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द पीरियड इज गिवन, ड्यू डेट यू हैव टू कैलकुलेट, समटाइम्स द ड्यू डेट इज गिवन, दोनों हो सकता है। तो इफ द ड्यू डेट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, देन कैलकुलेट ऑन द सेम प्रिंसिपल और सेम रूल और सेम टॉपिक which you have discussed under bills of exchange। बोले थे ना, यदि ये ड्यू डेट किसी ऐसे दिन में पड़ जाए जो दिन हमारी पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे तो पहले से मालूम रहता है, तब ड्यू डेट उसके पहले वाला दिन होगा। नहीं, यदि सडन हॉलीडे आ गया तब तो उसके बाद वाला दिन होगा। सब आपको याद आ रहा होगा मेरी बात। इसलिए मैंने कहा कि ये ड्यू डेट यदि निकालना पड़े तो ये ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। मैंने डेट ऑफ मैच्योरिटी मैं बोला इट इज द सेम एज डिस्कस्ड अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपसे डिस्कस किया वही सारी बातें हैं इसमें। अब मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेकर के मैं आपको दिखा दूं, तब ये अलग अलग केस हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिचुएशन हमारी अलग अलग होती है। कैसे कैसे निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालने का डिफरेंस है हमारा। निकालते कैसे हैं, आइए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये आपको मैं, ये देखिए, ये आपको डिफरेंट ड्यू डेट है। जरा बस सिंपल सा रूल है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए प्रोसेस देख लीजिए। 3 जुलाई को 500 देना है, 2 अगस्त को 800 देना है और 11 सितंबर को 1000 रुपये देना है। तो टोटल कितना हो गया हमारी 2000। गौर से सोचिए, 2300 मुझे देना है, लेकिन देना है 3 जुलाई को, देना है 2 अगस्त को, देना है 11 सितंबर को। लेकिन ये आदमी पेमेंट करने वाला बोला टोटल का टोटल 2300 हम आपको एक ही दिन में दे देना चाहते। तो बताइए तो कौन सा डेट में पेमेंट करेगा, क्योंकि भाई पीरियड का ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। बताइए कौन सा डेट को देंगे, यही तो क्वेश्चन है हमारा। इफ द पेयर माने पेमेंट करने वाला बोलता है कि द टोटल 2300 आई वांट टू पे ऑन सिंगल डेट, एक बार एक मुफ्त लंप सम हम आपको सिंगल पेमेंट कर देंगे। तो बताइए कौन सा डेट को देंगे, वो हमारा डेट क्या होगा, यही तो निकालने जा रहे हैं हम लोग। कितना सिंपल तरीका है, आपको मैं बता दूं। 3 ड्यू डेट है ना, एक सुनिए, तीनों में हम लोग एक बेस डेट चुन लेंगे। अब क्यों चुनेंगे बेस डेट, बेस डेट माने जहां से कैलकुलेशन करेंगे। तो बोला किसी को भी आप चुन लीजिए, 2 अगस्त को भी आप ले सकते हैं, 11 सितंबर को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि फर्स्ट डेट को ले लीजिए, आप पहला ड्यू डेट को ले लीजिए बेस डेट। क्यों, क्योंकि आपको डेट गिनती करना पड़ेगा। तो 3 जुलाई से यदि काउंट करना शुरू करेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, प्लस होगा। 3 जुलाई से 2 अगस्त जाएंगे, 3 जुलाई से 11 सितंबर जाएंगे तो आपको प्लस होगा सब। आप बताइए 2 अगस्त को यदि बेस डेट लेते हैं तो फिर काउंटिंग कैसे होगा। 2 अगस्त से आपको 3 जुलाई जाना होगा, तब तो माइनस होगा, बैक जाना होगा और एक प्लस होगा। 11 सितंबर को यदि बेस डेट आप ले लेते हैं तो आपको दोनों 11 को तो अपना तो 0 ही होगा और उसके पीछे आपको जाना होगा, मतलब माइनस जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा माइनस में होगा। आप तीनों में कोई भी डेट को बेस डेट ले सकते हैं, तो मैं लेकर के कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा, एक ही बात आएगा। लेकिन यदि फर्स्ट ड्यू डेट को लिया जाए तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बस हम 3 जुलाई को ले रहे हैं, ये जो हमारी 3 जुलाई इज द बेस डेट,
अब आप यहां पर एक तो ले लीजिए, ये आपकी ड्यू डेट हो गई, और दूसरा अमाउंट, और तीसरा आपका डेज। कहां से? फ्रॉम बेस डेट, डेज फ्रॉम बेस डेट। और फिर एक कॉलम आप ले लीजिए प्रोडक्ट, इसको यदि आप एक कॉलम बोल दें, इसको आप बी बोल दें, इसको यदि सी बोल दें, इसको आप डी बोलेंगे तो डी इक्वल टू क्या होगा? तो बी आई इंटू सी, आप ये बोल दीजिए। तो प्रोडक्ट माने दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्यों निकालते हैं, तो सुनिए लॉजिक है इसके पीछे। देखिए एक काम को 5 आदमी 5 दिन में करेगा, एक काम को, किसी पर्टिकुलर वर्क को 5 पर्सन विल कंप्लीट इन 5 डेज। यदि एक ही दिन में करवाना हो तो बताइए कितने आदमी को लगाना होगा? 25 आदमी को लगाना होगा, तब एक दिन में हो जाएगा। इसका मतलब 5 पर्सन 5 डेज इक्वल टू 25 पर्सन 1 डे। दोनों बराबर है, या तो 5 आदमी 5 दिन में करे, या 25 आदमी एक ही दिन में कर ले, दोनों तो बराबर है। हमारा यहां पर सब अलग अलग बेस है। अब देखिए ड्यू डेट है, ये आपका 3 जुलाई, दूसरा क्या था आपका 2 अगस्त, और तीसरा है आपका 11 सितंबर। अब आप गिनती कीजिए, 3 जुलाई से ये जो बेस डेट आपका है, बेस डेट से काउंट कीजिए, 3 जुलाई से 3 जुलाई, अमाउंट लिख दीजिए। ये यहां पर कितना है, अमाउंट कितना था? 500, 800, और ये 1000 है, 1000। अब आप गिनती शुरू कीजिए, 3 जुलाई से 3 जुलाई क्या हो गया? 0। 3 जुलाई से 2 अगस्त, गिनती करने में एक दिन छोड़ देना पड़ेगा, 3 जुलाई को छोड़ दीजिए, तो काउंट कीजिए। ऐसे लिख करके मैं दिखा देता हूं, काउंट कीजिए, बोलिए ये काउंट करने में क्या होगा? अगस्त में कितना दिन हो गया? 28 डेज, 29 डेज। 3 जुलाई है ना, जुलाई कितने दिन का होता है? 31 डेज का होता है। 3 दिन खत्म हो गया, कितना बचा? 28, और अगस्त तो 2 दिन, कितना हो गया? 30 दिन। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए डेट गिनती करने में। बेस डेट से ड्यू डेट की काउंटिंग कीजिए। 3 जुलाई, तो जुलाई से 2 अगस्त तक, तो जुलाई में 3 दिन चला गया, क्या बचा? 28 डेज बचा, 31 डेज का जुलाई होता है, और 2 दिन अगस्त है, तो कितना हो गया? 30 डेज हो गया। चलिए आगे बढ़िए, 3 जुलाई से 11 सितंबर निकालिए, क्या हो गया? जुलाई 28, अगस्त पूरे 31, और सितंबर 11 डेज, जोड़िए 10, 2, 3, 3, 6, 7, 70 डेज हो गया। कहने का अर्थ क्या हुआ? ये हमारी डेज फ्रॉम बेस डेट हो गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 इंटू 0 क्या हो गया? 0। ये कितना हो गया? 24,000। यही वेटेड एवरेज हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं होता 5 किलो 10 रुपया क्या हो गया? 50, 3 किलो 20 रुपया क्या हो गया? 60। ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वेट,
ये बोलिए ये कितना हो गया? 70,000। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट निकल गया, प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब बताइए टोटल अमाउंट ये हो गया 2,300 और ये अमाउंट हो गई 1,14,000। ये टोटल ये क्या हो गया? 2,300 पर 500, 800, 1,000 अलग अलग इंटरेस्ट निकालिए। 3 जुलाई का पैसा 3 जुलाई को दे देंगे तो क्या होगा? 0 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। 3 जुलाई का पैसा 2 अगस्त को देंगे, 30 डेज का इंटरेस्ट आपको लगेगा। और आपको 3 जुलाई से हम लोग 11 सितंबर तब 70 डेज का, कहने का अर्थ हुआ 3 जुलाई को पेमेंट कर दें। 2 अगस्त का चीज 3 जुलाई को पेमेंट कर देंगे, 11 का हम लोग 3 जुलाई को, तो 70 डेज का गैप हुआ ना। मल्टीप्लाई करने का क्या हुआ? 800 पर 30 डेज बोलिए, या नहीं तो 24,000 पर 1 डे बोलिए, दोनों बात तो बराबर है। बोलिए बोलिए, 800 रुपए पर 30 डेज का इंटरेस्ट, नहीं तो 24,000 पर 1 डे का इंटरेस्ट, बोथ आर इक्वल। 800 रुपए पर 30 डेज का इंटरेस्ट निकालिए, या नहीं तो 24,000 पर 1 दिन का निकालिए, एक ही बात होगा। निकाल के देख ही लीजिए ना। मान लीजिए ना 10% है, तो 800 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 30 कर लीजिए, या नहीं तो 24,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365 कर दीजिए, एक दिन का। दोनों बात, दोनों इंटरेस्ट बराबर आएगा। यही तो कंसेप्ट है इसका। 1,000 पर 70 डेज का बोलिए, या नहीं तो 70,000 पर 1 डे का बोलिए। अब देखिए एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज डेज बोलिए। अब हम लोग एवरेज डेज बोलेंगे अभी। 1,14,000 डिवाइडेड बाय 2,300। बोलिए एवरेज डेज बोलिए। 1,14,000 डिवाइडेड बाय 2,300, 49.56 आ रहा है। तो भाई 56 डेज तो नहीं आएगा, और 50 डेज, इसको 50 डेज कर लीजिए, आप अप्रॉक्स कर लीजिए, 50 डेज हो गया। इसका मतलब हुआ 50 दिन तो एवरेज डेज हुआ, लेकिन ये कब से गिनती करेंगे? अब बोलिए एडीडी इजकल टू क्या होगा? 3 जुलाई, वहीं से शुरू करेंगे, प्लस 50 डेज। बोलिए 3 जुलाई से 50 डेज आगे बढ़िए, 3 जुलाई से 50 डेज आगे बढ़िए। जुलाई में कितना? 28 डेज। तो बताइए आपको कितना दिन और चाहिए? 50 दिन होने में, 50 डेज होने में और कितना दिन चाहिए आपको? 22। ओहो सॉरी, यहाँ पर ये जोर घटा साधु, ये थोड़ा गलती हो गई इसमें। 1,729 94,000। ये ऐड अप करने में भूल हो गई थी, मैं ऐसे ऐड कर दिया। 94,000 डिवाइडेड बाय divided by 2,300, 0.36। इसका मतलब हुआ 41 डेज। इसका मतलब हुआ 41 डेज।
3 जुलाई से 41 डेज आगे बढ़िए। चलिए जुलाई में कितना बचा? 28 डेज। अब प्लस कितना जी? 13। ये 13 अगस्त है, ये 41 इजकल टू 13 अगस्त। हमारी एवरेज ड्यू डेट 13 अगस्त निकल गई। 13 अगस्त को यदि पेमेंट कर दिया जाए 2300 को, तो न तो देने वाले को और न तो लेने वाले को, दोनों में किसी को भी इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं होगा। हम इस बात को भी आपको प्रूफ कर देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक 13 अगस्त जो हमने निकाला, अभी तक निकालने में ये आपको समझने में क्या दिक्कत है वो बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट आपको समझ में आया? थीम क्या है, क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक आदमी का कई पैसा कई डेट पर देना है, तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सा ऐसा डेट को दे दें ताकि किसी को कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा कि भाई आप प्रोसेस देखो, मैंने आपको कहा कि ड्यू डेट ले लीजिए, अमाउंट ले लीजिए, एक बेस डेट मान लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। पहला डेट को लेने से आराम होगा, दूसरे डेट को लेने से थोड़ा कैलकुलेशन में होगा, वो मैं करके दिखाता हूँ, रुकिए। को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दीजिए, हाँ एवरेज निकाल दीजिए, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, वो क्या निकल गया? एवरेज 40.86 डेज। तो 40.86 डेज तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, अप्रोक्स कर लीजिए। चलिए 41 डेज हो गया। अरे एक दिन आगे पीछे कुछ नहीं होता है, बात को समझ में आना चाहिए। अब जो बेस डेट से चले उससे प्लस कर दीजिए 41 डेज, निकल गया आपका। प्रूफ कर देंगे 13 अगस्त को यदि पूरा पेमेंट कर दिया जाए तो किसी को कोई भी इंटरेस्ट का नुकसान या बेनिफिट नहीं होगा, लूजर और गेनर नहीं रहेगा, वो जरा सा रुक जाइए। लेकिन अभी तक में आपको कुछ कहना है तो कहिए, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का, तब हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट बोलिए, बोलना है तो जल्दी बोलिए। इतना देरी क्यों लग रहा है बोलने में? अरे आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नो सर, यू मे प्रोसीड। इतना देरी बोलने में लगाते हैं, बस हो गया। मैं बोला तुरंत, आपको क्वेश्चन है तो बता दीजिए। आइए फिर देखिए, मैंने आपको एक बात क्या बोला था, बेस डेट आप 3 जुलाई को ले लिए, ये बेस डेट आप किसी को ले सकते हैं। चलिए 2 अगस्त ले लीजिए, तो 2 अगस्त आप लीजिएगा तो ये मत सोचिएगा कि दूसरा ड्यू डेट निकल जाएगा, नहीं वही निकलेगा। एक बार लेकर के दिखा देते हैं आपको। एज्यूमिंग बेस डेट इज 2 अगस्त, बताइए तो हम उसको बाद में डिलीट कर देंगे, क्योंकि दूसरा चीज हमको यहाँ पर थोड़ा बताना है, इसलिए थोड़ा रोकिए। हम आपको एक प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह नहीं है हमारे पास उतना, या रुकिए देखिए हम करते हैं। आप ये आपका ड्यू डेट आपका वही है 3/7/2/8/11 डेट, फुल फॉर्मूले कैसे लिख दिए? बोलिए अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 500, 800, 1000, 500, 800, 1000। बोलिए, ये आपका डेज बोलिए, अमाउंट हो गया। अब डेज बोलिए, बोलिए अब डेज बोलिए। 2 अगस्त से 3 जुलाई, माने पीछे चलिए अब आप,
पीछे चलिए, तो 2 अगस्त से पीछे चलिएगा। तो कोई एक दिन को बोले थे कि छोड़िए, अगला दिन पकड़िए, 2 अगस्त छोड़ दीजिएगा तो अगस्त में एक दिन बचा। और उधर चलिए तो उधर आप 3 को ले लीजिए, यानी उधर से चलिए तो एक ही बात है, 3 को छोड़ दीजिए, 28 2 30 दिन हो गया। क्या हो गया? माइनस। ये भी बोलिएगा कि माइनस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीच वाला कोई लेने में क्यों समस्या है। माइनस तो इसका प्रोडक्ट भी माइनस आएगा, अगर टोटल में माइनस प्लस आपको नेट करना पड़ेगा। यस, और ये तो 0 ही आएगा। 2 अगस्त से ये आप 11 ना, तो अगस्त में कितना नहीं बचा? 29 डेज। 2 को छोड़ दीजिए, 31 डेज का अगस्त होता है, तो 29 डेज और 11 कितना हो गया? 40। बोलिए, ये -15,000, ये क्या हो गया? 0। ये बोलिए तो +40,000, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में ही रहेगा, प्लस माने आगे ही जाएगा, ये प्लस ही रहा, कितना? 25,000। ये टोटल कितना? 2300। बोलिए, अब हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, 25 इजकल टू 10.86 और 11 डेज। वाह। अब आप बोलिए 2 अगस्त अब प्लस 11 डेज इजकल टू 13 अगस्त। अच्छा लगा? प्रूफ हो गया? बेटा आप ले लीजिए ना, सबको ही बोले। अब तो समझ में आ गया होगा कि यदि आपको बीच वाला डेट आप लेते हैं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे जाएंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट माइनस में आएगा, आगे जाएंगे तो प्लस में आएगा, टोटल करेंगे तो प्लस माइनस करना पड़ेगा उसको। आप यदि बोलिए सितंबर में लेते हैं बेस डेट, तब तो सब माइनस ही होगा, तब तो पूरे का पूरा माइनस होगा, तब तो आपको जो डेज निकलेगा वो माइनस में आएगा, तब तो आपको 11 सितंबर से पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टोटली माइनस में आएगा फिगर। ये जो आप +25,000 बोलते हैं, तब तो ये माइनस में आएगा फिगर, तब तो डेज भी माइनस, तब तो 11 से पीछे आपको जाना पड़ेगा माइनस, आना वही 13 अगस्त है। इसीलिए बेस डेट आप किसी को भी ले लीजिए चलेगा, लेकिन मैं कहा कि भाई फर्स्ट डेट को लीजिए तो कैलकुलेशन में थोड़ा कंफर्ट रहेगा। आई होप इट इज क्लियर, प्रूव हो गया, कोई भी डेट आप ले सकते हैं। जल्दी बोलिए। इश्यू है तो बता दीजिए, सब क्लियर है। अब एक चीज प्रूफ करना बाकी रह गया, इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट? ये जो आप 2 अगस्त से एज्यूम करके आप, ये जो 2 अगस्त से एज्यूम करके हम नीचे आपको प्रूफ कर दिए 13 अगस्त, इसको आप अपनी कॉपी पर 2 मिनट में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको डिलीट करेंगे, इरेज करेंगे, क्योंकि अब हमें प्रूफ करके दिखाना है
कि वास्तव में 13 अगस्त को पेमेंट किया जाए तो दोनों में किसी पार्टी को कोई नफा या नुकसान नहीं, जीरो हो जाएगा। 2 मिनट का आप समय देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पहले वाला तो रहेगा, पहले जो सॉल्व कर दी वो रहेगा, नोट कीजिए इसको। 2-3 मिनट में वेट करता हूं, नोट कीजिए। नोट किया हुआ हो जाए तो जरा SMS कर दीजिए। सबको अपनी कॉपी में फ्रेश कर लीजिएगा घर में बैठ करके, ये आपकी बहुत बड़ी एसेट होगी। बाद में जब कभी भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, हमारा यही नोट आपको काम आएगा। मैं डिलीट करूं? गुड। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दें, जो बात मैं आपको कहा था प्रूफ कर देंगे, तो बात में आइए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, 13 अगस्त को पैसा दे देना पड़ेगा, तो पैसे देने वाले को क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, बताइए। एक पैसा देने में उसको नुकसान होगा। 11 सितंबर को देना था कितना, 1000 रुपया, लेकिन उसको देना पड़ेगा 13 अगस्त को। बोलिए, इस पर नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे 11 अगस्त सितंबर को पेमेंट करना था, हमें पहले करना पड़ रहा है, तो हमें तो नुकसान हो रहा है ब्याज का। हम इतना दिन पैसे को यूज करते, हमको तो 13 अगस्त को ही देना पड़ेगा, तो उस अमाउंट पर हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको फायदा भी तो हो रहा है। 3 जुलाई को ही देना था, अब देना पड़ेगा 13 अगस्त को। आपको 2 अगस्त को ही देना था, और वो डेफर हो गया 13 अगस्त को। बताइए, ये दोनों पर तो आपको फायदा हो रहा है। किसी एक इंटरेस्ट रेट को ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए इंटरेस्ट रेट, देखिएगा ये जो सितंबर में देना था, आप पहले देना पड़ रहा है 1000 रुपया, उस पर लॉस हो रहा है, लेकिन 2 पैसे पर फायदा हो रहा है। 3 जुलाई की जगह 13 अगस्त को देना पड़ेगा, 2 अगस्त के जगह 13 अगस्त को देना पड़ेगा, 11 दिन का बेनिफिट उसको मिल गया। ये दोनों पर यदि बेनिफिट जोड़िएगा, दोनों बराबर आएगा। 1000 रुपये पर लॉस और ये दोनों अमाउंट पर फायदा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कोई एक इंटरेस्ट का फिगर आप ले लीजिए और निकाल करके आपको हम दिखा देते हैं। एज्यूमिंग 5% इंटरेस्ट रेट आप एज्यूम कर लीजिए। बोलिए,
बोलिए तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट कितना 13/8 से लेके 11/9 तक। बोलिए ऑन 1000 और बोलिए कितना दिन का हो गया ये हमारा 13 अगस्त को देना पड़ जाएगा, और नहीं तो मुझे 11 सितंबर को देते हम। तो बोलिए अगस्त में कितना दिन हो गया 18 डेज। अगस्त कितना दिन का है, हमें 13 को ही देना पड़ेगा। इसका मतलब अगस्त में कितना दिन हो गया 18 डेज, 31 दिन होता है, और सितंबर में 11 दिन, 29 डेज पहले मुझे देना पड़ रहा है। बोलिए इसको आप बोल सकते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 29 डेज ऑन 1000 एट द रेट ऑफ 5%। निकालिए, कैसे निकालिएगा 1000 इंटू 5/100 इंटू 29 बाय क्या बोलिएगा 365। बोलिए निकाल कर, आप लोग भी कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, निकालिए 1000 इंटू 5/100 इंटू 29/365 3.97 3.97 और ₹4। अरे अप्रोक्स कर दीजिए ना, ₹4 का आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको गेन भी तो हो रहा है, गेन ऑन डिले पेमेंट। तो प्री पेमेंट हो गया, गेन ऑन डिले पेमेंट, डिले पेमेंट में गेन हो रहा है। बोलिए ऑन कितना था 500 ना, हाँ बोलिए ऑन 500 कब, आपको 3 जुलाई को देना था, लेकिन 13 अगस्त को देना पड़ेगा। बताइए 28 13 41 दिन, जुलाई में 28 दिन और अगस्त में 13 डेज, कितना दिन हुआ 41 डेज ऑन 500। कहां से कहां तक 3/7 से 13/8 कितना हो गया 41 डेज, और इस पर ब्याज निकालिए एट द रेट ऑफ 5%। अब तो निकालना आ जाएगा ना 500 इंटू 5/100 इंटू 41/365। बोलिए कितना होता है, ये आपको होगा ₹2.80। बोलिएगा 800 पर कब से कब तक, बोलिए 2 अगस्त को देना था, वाह ये तो डिले हो गया 13/8 मतलब 11 दिन 11 डेज एट द रेट ऑफ 5%। बोलिए 800 पर 11 दिन का 5% से ब्याज निकालिए, यह आपका आएगा ₹1.20। देखिए दोनों को जोड़ करके ₹4। देखिए अब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, जो मैं लैंग्वेज में बोला उसको मैं प्रूफ कर दिया कि देख लीजिए आप। ये थी हमारी एक एज्यूम कर लिया 5%,
क्योंकि जब डिले पेमेंट होगा तो आपको बेनिफिट होगा, और यदि प्री पेमेंट हो रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है। तो देखिएगा 13 अगस्त को यदि दीजिएगा तो दोनों, न नफा होगा न नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज टेल मी। बोलिए तथागत जी। कोई क्वेश्चन है? नो सर, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू। टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आया? मुंह से बोलिए, आवाज आ रही है आप लोगों की, लिखना जरूरी नहीं होता है। ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया? कंसेप्ट यस सर। आशुतोष? यस सर, आ गया। आलोक? आलोक? अनुप्रिया? यस सर, आ गया। अनुष्का? Have you understand the concept? Yes, sir. Okay, good. Any doubt? No, sir. Okay. देखिए टॉपिक अब कंप्लीट है। अब आप ऊपर का थ्योरी पढ़िए तो सब समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं थोड़ा आपको पढ़ के दिखा देता हूं। बोलिए। मैं आपको इस पॉइंट को क्यों राउंड करके रखा था, याद होगा आपको। हमने इस पॉइंट को राउंड करके रखा था, क्यों? देखिए, एवरेज ड्यू डेट इज द वेटेड एवरेज। अब सही बात है ना, ये हमारा अमाउंट और डेज का मल्टीप्लाई है। वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ द वेरियस ट्रांजैक्शन वेयर अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज यूज्ड एज ए वेट। हर एक ट्रांजैक्शन के अमाउंट को हम लोग वेट करते हैं। अब बताइए क्यों हम इस थ्योरी को वहां पर रोक दिए थे? क्योंकि उस समय यदि मैं कितना भी बोलता तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए वो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कौन सी बातें आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं उनको राउंड करके छोड़ दिया है। विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द फुल टॉपिक, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड थ्योरी क्या है। हेलो, सुनिए आप लोग, व्हाट इज थ्योरी? जो चीज हम प्रैक्टिकल में करते हैं उसी को इंग्लिश लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में लिख देते हैं, वही तो थ्योरी है। तो बताइए, पहले प्रैक्टिकल समझना चाहिए फिर उसको थ्योरी में लिख देते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को बोल के आइडिया दे देते हैं, टॉपिक का कंसेप्ट दे देते हैं, तब हम सीधे प्रॉब्लम पर आपको ले जाते हैं। आइए, अब आपको मैं एक चीज और, ये फॉर्मूला भी आपको मैं रोका था। अब आप फॉर्मूला देखिए तो, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू क्या होगा? बेस डेट, अरे वही 3 जुलाई। अब प्लस माइनस देखिएगा, प्लस और माइनस। अब बोलिए, यदि आप 11 सितंबर को लेते हैं बेस डेट, तब तो माइनस में जाना पड़ेगा। आप 3 जुलाई को लें तो प्लस में जाना पड़ेगा। 2 अगस्त को भी ले लिए थे तो आपको प्लस में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में है, इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों लिख दिया। यहाँ क्या है आगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट, अरे वही 94,000 डिवाइडेड बाय 2,300, वह सबको डेट करके एक ही बार निकाल दिया, ये हमारी ड्यू डेट आ गई। और हम इसको 2 स्टेप में निकाले थे, पहले एवरेज डेट डेज हम डेज निकाले थे, और तब उसको बेस डेट से काउंट करके हम डेट निकाल दिए। टेल मी, हम शुरू में आपको एक फॉर्मूला बताते तो कभी भी समझ में आता है?
बोलिए, कभी समझ में आता? बोलिए हाँ ना, जल्दी बोलिए। तब तो फॉर्मूला को याद कर लेते आप लोग। ये फॉर्मूला होता है, यही मैं अवॉइड करना चाहता हूं। होता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। आप कंसेप्ट करिए, समझिए, फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लीजिए, आप अपने से बना लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए फॉर्मूला। नाम फॉर्मूला को मैंने एनालिसिस करके बता दिया, व्हाई इट इज नेम्ड फॉर्मूला, व्हाई इट इज टर्म्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज ए मैटर टू फॉर्मुलेट, ये फॉर्मुलेट किया जाता है। गुड, कंसेप्ट यही है। अब डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे, तो यही 4 केस हमने बताया। जब आपको वन पार्टी इन्वॉल्व रहे तब कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2 पार्टी का ट्रांजेक्शन है, एक को ए और बी में कैसा ट्रांजेक्शन है, ए को पाना भी है और बी को भी पाना है ए से, और ए को भी पाना है बी से, क्योंकि दोनों के बीच ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता है। अरे हो सकता है ना, ए जो माल बेचता है वो बी को भी चाहिए, माल बी बेचता है वो ए को भी चाहिए। अरे दोनों दो प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, तो एक सामान ए बनाता है जो बी बेचता है, और दूसरा सामान बी बनाता है जो ए बेचता है, तो दोनों के बीच में देने लेने का ट्रांजैक्शन तो चलता रहता है। बोलेगा उसमें कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां पर ए को भी पेमेंट करना है और कुछ अमाउंट बी को भी करना है अलग अलग डेट में। बोले वहां कैसे निकालेंगे, इसलिए मैं इसको, कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा जो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज इन्वॉल्व, देख रहे हैं इंटर ट्रांजेक्शन है तो कैसे निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है, रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। बताइए, आप 1 जनवरी को लोन लिए, अब 5 साल में देना है, इसका मतलब आज 1 जनवरी 2015 को यदि लोन लिए तो पहला इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2016 को होगा, दूसरा 1 जनवरी 2017 को होगा। भाई इसमें हमारा 5 डेट निकलेगा। बोले इसमें हम कैसे ड्यू डेट निकालें सर, जहां पैसा एक बार आता है और उसको देना है, वापस करना है अलग अलग डेट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माने पार्टनर लोग भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं तो उस पर अमाउंट है, उसको अलग अलग डेट में उसको निकालता है, वह उस पर भी तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। कब? अच्छा, ईयर एंड में ब्याज निकालते हैं, तो ईयर एंड हमारा वो पेमेंट डेट है, सेटलमेंट डेट है, हमारा सेटलमेंट होगा एंड ऑफ द ईयर में, और वो निकाला है पहले कभी, तो भाई डिफरेंट डेट पर निकाला, लेकिन सबका सेटलमेंट तो हो रहा है 31 मार्च। भाई उसमें हम लोग ऐसा क्या निकालें, कौन सा डेट निकालें, कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, वहां भी इसका टेक्निक का यूज आप कर सकते हैं, तो बड़ा शॉर्टकट में निकल जाएगा, करके दिखाएंगे। चलिए एक एक करके केस उठाते हैं। बोलिए, जब 1 पार्टी इज इन्वॉल्व, जब एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, जो अभी आपको हमने करके दिखाया, आपको जितना बात बताया ना ये सब स्टेप वाइज लिखा हुआ है, तो नया बात नहीं है। देखिए, टेक द अर्लीस्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट और 0 डे फॉर द कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए 0 डे को माने उसी को ले लीजिए। एनी डेट व्हाटसोएवर मे आल्सो बी टेकन एज 0 डे, माने बेस डेट आप किसी को भी ले सकते हैं, जो मैं प्रूफ कर दिया। कंसीडर द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट अप टू ईच ड्यू डेट, कहने का अर्थ हुआ फ्रॉम बेस डेट अप टू ईच ड्यू डेट को काउंट कीजिए। कैलकुलेशन मे बी मेड इन मंथ, अरे यदि महीने में है तो महीना ही निकलेगा, डेज है तो डेज में निकालेंगे। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज और मंथ बाय कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं वही प्रोडक्ट निकल गई। एड अप द अमाउंट एंड प्रोडक्ट, अमाउंट को भी जोड़िए और प्रोडक्ट को भी जोड़िए। डिवाइड द प्रोडक्ट टोटल बाय अमाउंट टोटल,
दोनों को डिवाइड कर दीजिए, गेट रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली अप टू होल नंबर। जैसे अभी अप्रोक्स करते थे ना, पॉइंट में आया तो उसको मान लिए। अब क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज एडेड टू द बेस डेट टू फाइंड द एवरेज ड्यू डेट। दस द फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो अभी आपको बताए, यही फॉर्मूला हमारा। बोलिए, कोई नया बात तो नहीं लिखा? जो मैंने आपको करके दिखाया वो यहाँ पर मैंने लिख दिया थ्योरी में। एक बार पढ़ के दिखा दिए ताकि आपको ये ना लगे कि कोई अजीब चीज है। जी नहीं, जो आपको प्रोसेस हम समझाया वो थ्योरी में लिखा हुआ है। अब बताइए, पहले थ्योरी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब आपको ऊपर से ही चला जाएगा। पहले आप समझिए क्या फॉर्मूला, पहले आप समझिए प्रैक्टिकल, ठीक है? अब देखिए थ्योरी आपको तुरंत समझ में आ गया। चलिए, अब मैं आपको केस 2 बताता हूं। तो बोले ना, जहां पर दो पार्टी है, दोनों में एक दूसरे का है। सुनिए, माने एक्स को भी पेमेंट करना है, वाई को भी पेमेंट करना है। सुनिए, कंसेप्ट जो आप पढ़े वही रहेगा। ए को पेमेंट करना है, उसके लिए आप अलग से प्रोडक्ट निकाल दीजिए। वाई को पेमेंट करना है, उस अमाउंट का ड्यू डेट का अलग से आप उसी तरह कैलकुलेट कर दीजिए। लेकिन दोनों में बेस डेट एक ही लेंगे जो अर्लीस्ट होगा, जो सबसे पहले का होगा। बेस डेट दोनों के ड्यू डेट में जो सबसे पहले वाला डेट होगा, कोई भी डेट आप ले लीजिए ना, लेकिन जो अर्लीस्ट डेट है दोनों में सेम लेंगे। बस दोनों का निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। दोनों के प्रोडक्ट का माइनस कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। अब दोनों के टोटल अमाउंट को भी डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी डिफरेंस इन प्रोडक्ट, डिफरेंस इन अमाउंट। बस डिवाइड करके डेज निकाल दीजिए, जो निकालते। अब फिर वो बेस डेट में आप उसको प्लस माइनस कर दीजिए, ड्यू डेट आ जाएगा। बोलेगा ये नेट अमाउंट, दोनों का नेट हो जाएगा ना। ए को देना है 1,00,000, अब बी को भी देना है 80,000। इसका मतलब हुआ ए विल पे टू बी कितना जी, 20,000। कौन डेट में दे, ये जो दोनों का डिफरेंस करके निकालेंगे निकल जाएगा। थोड़ी बाद में पढ़ लीजिएगा आप, नीचे प्रॉब्लम देखिए। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम अनदर ईच अदर 1 month क्रेडिट, 1 महीने के क्रेडिट पर ही दोनों बेचता है। याद रहे, दोनों 1 महीने के क्रेडिट पर एक दूसरे को बेचता भी है और खरीदता भी है। गुड्स एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट रेंडर्ड एज फॉलो। देखिए, गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स ने वाई को माल बेचा, इसका मतलब इसमें वाई को पेमेंट करना है। और गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स, इसमें किसको, एक्स को पेमेंट करना है। कैलकुलेट द डेट अपॉन व्हिच द बैलेंस शुड बी पेड, बैलेंस माने नेट अमाउंट, so that no interest is due either to x और y, दोनों में किसी को कोई नफा और नुकसान न हो, ये बात की। अब बोलिए, एक एक करके पहले निकाल लीजिए। ये जो है x ने बेचा है, तो यहां हम बोलेंगे फॉर वाइज पेमेंट। बोलिए, ड्यू डेट बोलिए, या आप यहां पर बोल दीजिए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर बोलिए ड्यू डेट, फिर बोलिए अमाउंट, अरे यार क्या हो रहा है ये?
अमाउंट, फिर बोलेंगे डेज। डेज का मतलब वही है बेस डेट से, बार बार क्या बोलेंगे, डेज। क्या बोलिए तो हम लिख देते हैं। डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर बोलेंगे प्रोडक्ट। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन देखिए, आप दिखाई पड़ रहा होगा आपके पास, अप्रैल 18, मई 15 और जून 17। 1 मंथ का है, 1 मंथ के क्रेडिट पर माल बेचते हैं, तो अप्रैल 18 का मतलब मई 18, ये जून 15 और ये जुलाई 17, 1 मंथ। बोलिए बेस डेट हमारा क्या होगा, बेस डेट हम लोग मई 18 को ले रहे हैं। अब आप काउंट कीजिए, अमाउंट लिख दीजिए, ये 60 रुपया, ये 70 रुपया, ये 80 रुपया। बोलिए 18 से 18 0, और 18 मई से 15 जून, 18 मई में कितना दिन रहा, मई 31 का होता है, तो मई में कितना दिन, 13 दिन, 13 और 15 28 दिन। मई 18 से जुलाई 17, तो मई 18 में कितना दिन रहा, 13 दिन मई। जून 30 दिन, 30 और 13 43, 43 और 17 ये क्या हो गया, 60 डेज हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1960 और 8 6 48, 4800। टोटल कीजिए 6760, इसका टोटल कीजिए 210। बोला अभी मत निकालिएगा, अब निकलेगा फॉर एक्सचेंज पेमेंट। इसमें भी हमारा बेस डेट वही होगा, मई 18। इसमें भी बोलिए ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, फिर उसके बाद अमाउंट, उसके बाद डेज फ्रॉम बेस डेट, फिर ये प्रोडक्ट। बोलिए ट्रांजैक्शन डेट इसका कब कब है, 2 ही डेट है, अप्रैल 23 और मई 24। एक महीने के क्रेडिट पर माल बेचा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आइए नहीं, ये क्या हो गया, ये बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। ये अप्रैल 23 और ये मई क्या है, तो जून 24। गिनती कीजिए मई 18 से, तो मई 18 से 23, ये कितना हो गया, अमाउंट बोल दीजिए पहले। ये हमारा 52 है और ये 50 रुपीज है, ये कितना हो गया, 5 डेज, 18 5 23, और ये 13 और 24 37 डेज। अरे मई में 13 दिन और जून में 24, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारी 260 और ये हमारी 1850।
टोटल कीजिए 2110 और ये टोटल कीजिए 102। बोलिए अब आप क्या बोलेंगे? दोनों का डिफरेंस बोलिए। देखिए जरा, y को देना है 210, x को देना है 102। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। किसको देना है? x को देना है कम। इसका मतलब x पाएगा किससे? y से। कितना रुपया? इसलिए 210 माइनस 102 108 रुपीज। कौन पेमेंट करेगा? y पेमेंट करेगा, क्योंकि y को जैसे पेमेंट करना है कब पेमेंट करे, ताकि इंटरेस्ट का कोई नफा और नुकसान न हो। तो बताए ना, दोनों का डिफरेंस निकालिए। ADD क्या होगा हमारा? मई 18 मई 18। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए। मई 18 प्लस क्या है हमारा? 6760 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 210 माइनस 102। निकालिए। मई 18 प्लस ये डिवाइड करके बोलिए 4650 डिवाइडेड बाय 108 इजकल टू मई 18 प्लस 43 डेज इजकल टू बोलिए मई 18 से 43 डेज बोलिए 18। आगे बढ़िए, इसमें कितना बच गया? 13 दिन। इसका मतलब जून 30 हमारा ड्यू डेट होगा। 30 जून को यदि वाई पेमेंट कर देते हैं 108 रुपया, तो दोनों में किसी को कोई नफा और नुकसान नहीं होगा। दोनों का बेस डेट एक लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट माइनस करके अमाउंट माइनस करके निकाल दीजिए डेज, और उसको बेस डेट में जोड़ दीजिए। जो तरीका आप देखिए। बोलिए, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? सर अगर ड्यू जो डेट है हमारा वो क्या कहते हैं ईयर एंडिंग के बाद है, तो क्या होगा? ईयर Hello? एंड के बाद है। यस सर। अभी हम लोग अकाउंटिंग ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ड्यू डेट निकाल रहे हैं कि कब पेमेंट करेंगे। यदि ये ड्यू डेट ईयर एंड के बाद जाता है, तब तो 31 मार्च को ही उसका सेटलमेंट करेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट हम या तो ड्यू करेंगे या उसको हम दे देंगे, ऐसा भी होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन ये सारी बातें हम लोग विदिन अकाउंटिंग ईयर की कर रहे हैं। ये सिर्फ ये सीख रहे हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट, बट व्हेन द ट्रांजैक्शंस may fall in the next accounting year, definitely we have to settle the interest for that period, क्योंकि हम तो 31 मार्च को अकाउंट बंद करेंगे और आपका ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, तो पहले पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो उतना इंटरेस्ट, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, सीधा। समझ में आई बात? चलिए, एनीबॉडी एल्स? ये हमारे इस क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन था इनका। सही बात है,
यदि आपको नेक्स्ट ईयर में पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, ड्यू डेट जब कभी भी पड़े आप इसका सेटलमेंट कर लीजिए। 31 मार्च को सेटल कर रहे हैं, मान लिया जाए 13 अप्रैल पड़ रहा है, तो 13 दिन का इंटरेस्ट देगा लेगा दोनों उस अमाउंट पर, तो देना पड़ेगा आपको, एक को लेना पड़ेगा, लेगा एक, अलग चीज। चलिए आगे बढ़े, 5 7 10 मिनट और हम पढ़ाएंगे आपको, ये टॉपिक क्लोज हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आइए अब बोलिए। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोन लेते हैं, एक बार 1 लाख रुपया लोन ले ली, अब 20-20 हजार करके 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, और वो भी ईयरली इंस्टॉलमेंट देना है, बराबर है इंस्टॉलमेंट। सुनिए, इंस्टॉलमेंट यदि अलग अलग होगा तब तो आपको प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। जैसे एक बार 1 लाख रुपया लिए, आप बोले 1 साल के बाद पहला इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा 20,000 देंगे, दूसरा आएगा 15,000 देंगे, तीसरा आएगा 10,000 देंगे। कहने का अर्थ ये पहले से सेट है कि हर एक ईयर में हम कितना इंटरेस्ट आपको देंगे, कितना इंस्टॉलमेंट देंगे। तो यदि अलग अलग अमाउंट हो तो डीडी मेथड ही लगाना पड़ेगा। ड्यू डेट, अमाउंट को एक बेस डेट ले लीजिए और बस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन यदि हर एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट बराबर है 20,000 पर ईयर हम आपको देते रहेंगे, यस 20,000 हमारा हर एक ईयर में होगा। तब कैसे निकालेंगे? तब बहुत ही शॉर्टकट तरीके से निकाल देंगे। तब तो आप जो पढ़े थे ना डिप्रिसिएशन में, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड का वही फंडा लगा देंगे। जब लोन लिए थे उस समय कितना इंस्टॉलमेंट, लोन के डेट में कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है, हर एक इंस्टॉलमेंट के डेट में कितना ड्यू है, तो बताइए। लोन लेने के डेट में तो 0 है, कुछ नहीं बकाया है, इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं हुआ, ड्यू डेट ही नहीं आया। एक साल के बाद बोलेंगे तो बोलेंगे अभी तो एक ड्यू हुआ है। फिर दो सेकेंड ईयर में आएंगे, हम इसको एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा सकते हैं। देखिए 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स। दास ब्रदर्स ने कुमार एंड सन्स को 10,000 रुपया लोन दिया ऑन 1 जनवरी 2015 इज रीपेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। गौर कीजिएगा, देखिए 5 बार अलग अलग अमाउंट होगा, कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 1,000, ऐसे करके टोटल 10,000 का होगा। तब तो फिर आपको ड्यू डेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड जो आप पढ़े। हम बोलते हैं कि नहीं इक्वल है। कब से शुरू होगा? कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2016, ये 1 जनवरी 2016 से शुरू होगा। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट and calculate interest at 5% per annum, which Das brothers will recover from Kumar and Sons. अब यदि इसको यहां पर निकाला जाए तो आप इसको कैसे निकालेंगे?
आप यहाँ पर निकालेंगे कि हमारा ड्यू डेट क्या है। सबसे पहला तो 1/1/2015, 1/1/2016, ये तो लोन ही दिया था 1/1/2015 को, 1/1/2017, 1/1/2018, 1/1/2019 और 1/1/2020। नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम 1/1/2015, बोलिए जब लोन दिए थे वहां से कितना साल हुआ। बोला वहां से तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 1 ईयर, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, यहां से 2015 से ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5। अब सबका एवरेज निकाल दीजिए, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का एवरेज निकाल दीजिए, 5, 4, 3, 2 और 1 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 ईयर है ना, इक्वल टू 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स जब निकल गया तो अब आप एवरेज ड्यू डेट बोलिए, एडीडी बोलिए, एडीडी इक्वल टू क्या होगा, बेस डेट हमारा क्या है, लोन डेट क्या था 1/1/2015, अब प्लस 3 ईयर्स इक्वल टू 1/1/2018। ये 1/1/2018 को यदि ये टोटल अमाउंट दे दिया जाए तो फिर आपका वही निकल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। टोटल अमाउंट यदि 1/1/2018 को पेमेंट किया जाए तो 1/1/18 हमारा मीन डेट हो गया, उस मीन डेट को पेमेंट कर दें। इंटरेस्ट के साथ करना होगा, 1 जनवरी 15 को लिए हैं, अब मान लिया जब कुछ पेमेंट इनको 20 में करना है, वो तो आपको 1 जनवरी 18 को करना होगा, 19 में करना है वो आपको 18 में करना होगा, और जो 1/1/18 को करना है वो तो 18 में ही करना है। लेकिन जो 1/1/16 को करना था वो तो डिले हो गया 2 साल, 1/1/17 को करना था वो तो डिले हो गया 1 साल, उसमें तो फायदा हुआ आपको ना, तो भाई दोनों फायदा तो सब बराबर होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्यों, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, बोलिए ना, या आप निकालिएगा, ये दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं, बोलिए कितना हो गया 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 5 इंस्टॉलमेंट है। बोलिए आप 31 दिसंबर 2020, तो आप कितना से ये 2000 को कितना साल यूज किए, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर्स। बोलिए प्रोडक्ट निकालो, 10,000, 8,000, 6,000, नो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 दूना 4,000, ये 4, 5, 4, ये 3 होगा, ये 2 होगा, तीन दूना 6,000, 2 दूना 4,000 और ये 2,000, जोड़ो 30,000, ये कितना 10,000, बोलो 30,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का मतलब 1/1/15 से 3 ईयर्स इक्वल टू 1/1/2018।
देखो, आप प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे निकालिए। तो जब कभी भी लोन हम देते हैं और उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देना है, तो उनको भी यदि हम चाहते हैं कि चलिए एक ही डेट में सेटल कर लें, तो भाई 1/1/2018 को सेटल करिए। हाँ, ये ड्यू डेट से जितना डिले कीजिएगा तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना हमारा 13 अगस्त, आप यदि उसको 1 महीना डिले कर दीजिएगा तो भाई आपको 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 13 अगस्त हमारा क्या था, न्यूट्रल डेट था, न्यूट्रल डेट, उसमें किसी को कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं हो रही थी। ये इसी को ऊपर में ये फॉर्मूला बना दिया, डेट ऑफ लोन, देख रहे हैं, डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ, माने सम माने टोटल, किसका, डेज मंथ ईयर जो भी बोलिए, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट के डेट तक हमारा वो क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। बोलिए, ये फॉर्मूला बन गया। हमने इसको दोनों तरीके से आपको निकाल करके बता दिया। अमाउंट बराबर हो तो इंस्टॉलमेंट के हेल्प, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के हेल्प से तुरंत निकल जाएगा। और आप प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग अलग हो तब तो प्रोडक्ट मेथड से ही आपको निकालना होगा, वो जो ईयर वाला कंसेप्ट वहां नहीं चलेगा, तब तो आपको प्रोडक्ट मेथड से ही निकालना। ठीक इसी तरह इंटरेस्ट, आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना हो तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना हो तो देख लीजिए, जैसे ये मिस्टर ए का ड्राइंग है, ये बी का ड्राइंग है, 1 जुलाई को है, 500, 800, 1000 और 400। बोलिए, 1 जुलाई आप ले लीजिए बेस डेट। अब ये यहां पर निकालेंगे तो आप इसको प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। 1 जुलाई से 1 जुलाई 0 होगा, 1 जुलाई से 30 सितंबर कितना हो गया, 3 महीना हो गया, मंथ में निकल जाएगा, यहाँ पूरा ग्रॉस महीना एकदम पूरा फिगर है, मंथ में निकल जाएगा। और यदि आप मिस्टर बी का निकालेंगे तो उनको 12 जून को आप बेस डेट ले लीजिए, और 12 जून को बेस डेट लेंगे आपको क्या निकलेगा, डेट भी निकलेगा। 12 जून से 12 जून क्या हो गया हमारा 0, 12 जून से 11 अगस्त, वो डेज गिनती कर लीजिए, दोनों पार्टनर का अलग अलग निकलेगा। अब आपको ड्यू डेट निकल गया, लेकिन ये ड्यू डेट निकलने के बाद अब बोलिए, वो तो हुआ न्यूट्रल डेट, लेकिन ये सेटल कब होगा, ये सेटल ऊपर बोला ना प्रॉब्लम में, हमारी ईयर एंडिंग कब हो रही है, ये हमारी ईयर एंडिंग है 31 मार्च को। तो जो डेट आपको निकलेगा वहां से लेके 31 मार्च तक का आप क्या कीजिएगा, 31 मार्च तक का पीरियड निकाल के उतने का ब्याज निकाल दीजिएगा, उतने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब जैसे इसमें डेज निकला हमारा, मिस्टर ए वाले केस में मान लिया जाए ये निकला हमारा 74 डेज, 5.44 मंथ्स, मतलब 74 डेज के बराबर निकला। अब आपको कौन डेट तक देना है, 31 मार्च तक देना है, तो 31 मार्च के पीरियड का ब्याज निकल जाएगा, जिसका जो ड्यू डेट निकलेगा तो जो एडीडी निकलेगा वहां से लेकर के 31 मार्च तक का वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप इसको पहले ड्यू डेट निकालिए इसका, अब हम आपको अगले क्लास में कुछ प्रॉब्लम भी नीचे है वो भी बना देंगे, नीचे आपको कुछ प्रॉब्लम है उसको भी आप लोग बना के लाइएगा, और नीचे का इसको भी हम कल बना देंगे, कल सॉल्व कर देंगे, लेकिन दोनों का ड्यू डेट आप निकाल के लाइए एडीडी जैसे नॉर्मल निकलता है।
इस पर और हम डिस्कस करते हैं। बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आशुतोष, नो सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, सही है। ये चैप्टर विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट, कल हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा आप घर में। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो उसको लाइएगा। ठीक है? ठीक है, क्लोज करें। यस सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। ये हम कल आपको आज ही शेयर कर देते हैं ये सीट।